सब्सक्राइबर को इस चैनल पर खुशामदीद कहते हुए इंतहाई मशहूर हूँ कि आप हमारे कंटेंट को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि लाइक भी करते हैं और आप इसको शेयर भी करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे StarSat SR2025HG को। तो जैसा कि आप दोस्त जानते हैं, वक्त के साथ साथ पहले अगर आप फेमिलियर हैं सेटेलाइट टेक्नोलॉजी से, तो डिजिटल सेटेलाइट रिसीवर में सबसे पहले जो है वो MPG-1 का दौर रहा। फिर ऑलमोस्ट 2005-06 से MPEG-2 आ गया जो कि 2010-11 तक चला। फिर MPEG-4, उसके बाद HD, फिर HD में H.265 और उसके बाद फिर 10 बिट और अब जो मौजूदा टेक्नोलॉजी चल रही है सेटेलाइट्स में रिसेप्शन में वो 4K अप टू 4K में भी कई कंट्रीज में 8K पे भी वर्किंग हो रही है, लेकिन अभी तक जो अवेलेबल और ऑलमोस्ट 4K भी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी जो टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल मार्केट में वो रिसेप्शन के लिहाज से जो सेटेलाइट रिसीवर में 4K। तो ये मॉडल जो है दोस्तों ये नया ये उस ज़माने का मॉडल ऑलमोस्ट ये 2017 के एंड पे लॉन्च हुआ था और 18 में मार्केट में अवेलेबल था, ठीक है। और उसका जो उस दौर में जो बहुत कम रिसीवर थे जब नई नई टेक्नोलॉजी आई थी जो कि HEVC हाई फ्रीक्वेंसी वीडियो कोडिंग H.265 की थी, कि मतलब आपकी जो फाइल है वीडियो की उसका साइज़ कम है लेकिन वो कंप्रेस्ड वीडियो है, ठीक है। उस वक्त नए नए चैनल जो थे 2013-14 में वो H.265 वाले भी अवेलेबल थे। तो ये मॉडल जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 6 साल पुराना मॉडल है, ठीक है। इसका जो यूनिक फीचर हैं वो ये थे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर हमारा स्क्रीन पे मेंशन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके जान सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस बॉक्स की बात की जाए तो इसकी जो चिप सेट है वो ओरिजिनल सन प्लस की 1507 है, ठीक है। 1506 वाले उस वक्त मार्केट में बहुत से मॉडल अवेलेबल थे, ठीक है। और ये लेकिन OEM इसको बोला जाता है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ओरिजिनल कंपनी की इसमें चिप सेट जो है वो क्लोन नहीं है, ओरिजिनल कंपनी की सन प्लस की 1507 HEVC वाली है, ठीक है। तो एक तो ये है कि अगर आप इस मॉडल को पिक्चर क्वालिटी और डिश एंटीना सेटिंग के लिए लेना चाहते हैं तो इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ है। और ये है मिनी रिसीवर लेकिन इसका ट्यूनर बहुत ही पावरफुल है। बाकी अगर आप इसकी फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें 2 अदद रिमोट आपको मिल जाते हैं इंतहाई अच्छी क्वालिटी के। एक अदद इसमें लॉन्ग रेंज वाला वाईफाई जो है वो आपको एंटीना भी मिल जाता है, ठीक है। उसमें 3G डोंगल डिवाइस सपोर्टेड है, ठीक है। उसके अलावा ये DLN है, ये फीचर भी सपोर्टेड है, यूट्यूब भी वर्किंग है और VOD भी इसके अंदर है, ठीक है। और इसी तरह जो उसकी जो चैनल स्टोरेज मेमोरी है वो ऑलमोस्ट 8000 चैनल है, ठीक है। और आप 100 के करीब जो है सेटेलाइट स्टोर कर सकते हैं और 4000 के करीब ट्रांसपोंडर। तो चलें अब हम इसको STB को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि हमें इसमें से क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो अगेन अगर आप ये बॉक्स मंगवाना चाहते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी, एडवांस पेमेंट दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ऑल ओवर पाकिस्तान आप ये बॉक्स इंतहाई कम कीमत पे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये STB मिल जाता है, ठीक है। और इसे हम साइड पे रख लेते हैं, बाद में हम इसको रिव्यू करते हैं। सबसे पहले एक्सेसरीज को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें एक अदद रिमोट मिल जाता है, ठीक है। आम जितने भी रिसीवर है मिनी उनमें ये आ रहा है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू क्वालिटी वाइज ये काफ़ी अच्छा रिमोट है। तो ये इसका रिमोट नंबर हो गया 1, ठीक है। उसके बाद ये हमें एक रिमोट और मिल जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ही, ठीक है। हैवी ड्यूटी और रिजिड और ठोस है, ठीक है। ओरिजिनल StarSat की ब्रांडिंग हुई भी है। तो ये इसका दूसरा रिमोट है और एनी हाउ काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। और ये बहुत भी बहुत से मॉडल हैं जिनके ऊपर ये वर्किंग है, ठीक है। उसके अलावा ये इसका दोस्तों पावर अडाप्टर है। पावर अडाप्टर की आप क्वालिटी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, ठीक है। इसकी लेंथ भी कितनी है और इसकी आउटपुट जो है वो 12 वोल्ट 1.2 एम्पेयर है। मतलब ये कि इसका जो ट्यूनर है रिसीवर का वो काफ़ी पावरफुल है, ठीक है। ये आपका पावर अडाप्टर हो गया। उसके अलावा ये में एक अदद मिनी HDMI केबल मिल जाती है। उसके अलावा दोस्तों ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ये 3.5 mm की केबल अक्सर हम वीडियो में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये है कि रिसीवर्स के साथ नहीं प्रोवाइड की जाती, लेकिन ये वायद रिसीवर है कि जिसके साथ 3.5 mm की ऑडियो वीडियो केबल पे दी की है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं उसके अलावा में एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। और जो रिसीवर है, हाँ
ये आपको दोस्तों हम देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग लेंथ का जो है इसकी ये वाईफाई अडाप्टर जो है, वाईफाई यूएसबी टाइप, अगर ये कैमरा फोकस करे तो यूएसबी टाइप वाईफाई डिवाइस थी। यहाँ पे इसकी ब्लू कलर की लाइट है, ठीक है, और इसकी काफ़ी लॉन्ग रेंज है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आजकल आ रहे हैं उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक वाईफाई डिवाइस होगी और बॉक्स जो है वो आपका एम्प्टी है। तो अगेन दोस्तों, अगर आप डिश फिटिंग का काम करते हैं और आप ऐसा रिसीवर लेना चाहते हैं कि जो आपके जो सिग्नल है, ठीक है, वो चाहे आपके बहुत कम सिग्नल में है, ठीक है, आम जो सिग्नल हैं उनमें आपको पता है जो रिसीवर है वो या तो सिग्नल स्टेटस मिनिमम आपका लॉक हो तो वो फिर सिग्नल को शो करता है। अगर सिग्नल आप फॉर एग्जांपल ले लें माइनर से भी हैं, 2 हों या 5 हों या 7 हों तो वो उसको शो नहीं करता, लेकिन ये रिसीवर जो है बहुत थोड़ी भी सिग्नल हो तो उसको शो करता है। अच्छा, ये इसमें एक बॉक्स दिया गया है, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो वाह, मतलब उन्होंने एक और पैकिंग में कुछ चीज़ें प्रोवाइड की हैं, उसे हम देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों ये इसका एक्सटर्नल IR सेंसर एज़ कम्पेयर टू जो लोकल बॉक्सेस हैं या मिनी बॉक्सेस हैं, ठीक है, उसके मुकाबले में आप देख सकते हैं कि इसकी वेट और हाइट कितनी है, ठीक है, और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये दिया हुआ है एक्सटर्नल IR सेंसर, ठीक है। उसके अलावा ये ब्रैकेट दी हुई है, तो ब्रैकेट की भी जो क्वालिटी है ये काफ़ी अच्छी है, ठीक है। उसके अलावा और देख लेते हैं क्या है। ये आप देख लें, ये 3M की उसने डबल साइडेड टेप दी है, एक इसको रिसीवर को माउंट करने के लिए LED की बैक साइड या वॉल पे, और एक इसने दी हुई है ये IR सेंसर को माउंट करने के लिए। टेप की क्वालिटी भी आप देख लें, ठीक है। उसके अलावा ये बैटरी सेल हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट ये ताइवान के बने हुए हैं, AAA साइज बैटरी सेल हैं। ऑलमोस्ट ये 2017-18 की हैं, लेकिन अभी तक ये स्टिल बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है। अब हम STB को अनरैप कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इसका टॉप है, ठीक है, टॉप पे वेंटिलेशन दी हुई है और उसकी जो है काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है। टॉप हेड की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो उसमें लेफ़्ट साइड पे हमें एक स्लॉट दी हुई है इसके पावर अडाप्टर के लिए और ये ऑडियो वीडियो केबल के लिए। तो यहाँ पे आप ये केबल लगा के, ठीक है, इस तरह जो आपके पुराने TV सेट हैं उसके साथ आप इसको रिसीवर को प्लग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड की बात करें सबसे पहले रिसीवर के, तो ये हमें जैक दिया हुआ है डिश एंटीना प्लग इन करने के लिए और एक अदद USB पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है। टॉप बॉटम साइड क्लियर है और ये 110% CA एम्बेडेड है, ठीक है। ये स्लॉट दी है, ये इसका रीडर है, तो CA एम्बेडेड है, CA स्लॉट CA जो कार्ड है इसको ये रीड कर सकते हैं। राइट साइड की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो लेफ़्ट साइड पे ये RS-232 आप केबल लगा के इसको इजीली रिकवर कर सकते हैं। USB से भी हो जाता है। ईथरनेट पोर्ट है और बहुत कम ऐसे ईथरनेट मैंने रिसीवर में पोर्ट दिए हुए हैं कि जिसके ऊपर उसके स्टेटस की LEDs भी दी हुई हों, ठीक है। ये HDMI पोर्ट है, ये एक्सटर्नल IR सेंसर का सिर्फ एक थोड़ी सी खामी है कि इसमें बिल्ट इन IR सेंसर नहीं है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल दिया हुआ है और ये इसका एक और USB पोर्ट है। कुल मिला के 2 USB पोर्ट है। तो अगर आप इसकी वेट की बात करें तो उसका बोर्ड भी काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ठीक है, और जो है ये आप कह लें कि रिसीवर जो है क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अगेन ये है तो पुराना मॉडल, ठीक है, और उसमें जो सर्विसेज हैं उसको अभी हमने चेक नहीं किया, ठीक है, तो हो भी सकता है वो भी वैलिड हो और हो भी सकता है कि शायद ना हो। लेकिन अगेन अगर आप कुछ चाइना का रिसीवर, चाइना का भी ऑलमोस्ट मार्केट में जो हल्के से हल्का रिसीवर है वो 2500 रुपये का, ठीक है, और बिल्कुल हल्के से हल्का, वैसे 3500 के चल रहे हैं। तो अगेन ये रिसीवर अपने प्राइस के अतबार से भी काफ़ी कम है और जो फीचर हैं, 2 रिमोट हैं, इसमें वाईफाई डिवाइस दी गई है, ठीक है, ऑडियो वीडियो केबल है, ठीक है, HDMI केबल है, पावर अडाप्टर इसका काफ़ी हैवी ड्यूटी है, ठीक है। तो और इसका ट्यूनर और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है और खसूसन डिश फिटिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, और उसमें और बहुत सी सर्विसेज हैं तो जो कि हम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। तो अगेन ये रिसीवर काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है, और उसका कंपनी की तरफ से जो अपडेट है सॉफ्टवेयर वो भी आपको मिल जाएगा CWDW पे, SWDW पे। तो अगेन अगर आप ये बॉक्स मंगवाना चाहते हैं एडवांस पेमेंट पे कुछ प्राइस कम होगी और COD पे कुछ थोड़ी से चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे,
तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। तो चलें अब हम इस बॉक्स को पावर ऑन करते हैं और एलईडी पे टीवी स्क्रीन पे देखते हैं कि इसका इंटरफेस और फीचर क्या है। जी तो गाइस डिवाइस जो है वो बूट अप हो गई है और सबसे पहले इसका जो फर्स्ट इनिशियल इंस्टॉलेशन मेन्यू है वो आ गया, क्योंकि उसमें चैनल अभी तक ट्यून नहीं, ठीक है, और ना ही इसका कोई डाटाबेस में चैनल स्टोर्ड है। सबसे पहले मेन्यू में जाते हैं और एंटीना सेटिंग जो है, एंटीना सेटिंग में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो अवेलेबल सेटेलाइट्स हैं वो आप कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेटेलाइट सेलेक्ट करने के बाद जो है आप अगर आपका डिश एंटीना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है एस के साथ, बीच में एक स्प्लिटर यूज़ किया हुआ है, तो आप जब तल का स्प्लिटर है 1.0 4 पॉइंट वाला है, सॉरी 4 पोर्ट्स वाला या 1.1 सेलेक्ट करेंगे फॉर 16 पोर्ट्स या अबव देन 16, तो वो आप सेलेक्ट करके तो उसके बाद आप जो मुतलका सेटेलाइट का जो आपका मुतलका पोर्ट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। लो बटन अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी स्कैन करना है। ऑटो स्कैन है मतलब जो प्री डिफाइंड जो ट्रांसपोंडर है उनको स्कैन करेगा। ब्लाइंड स्कैन से मुराद ये है कि फ्रेश स्कैन करेगा, और मैनुअल स्कैन है कि कोई आप डेडिकेटली एक ट्यूनर स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है। सेटेलाइट लिस्ट में जो उसकी प्री डिफाइंड स्टोर सेटेलाइट हैं वो ये शो कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 54 सेटेलाइट जो हैं वो उसमें स्टोर्ड हैं, और अगर आप कोई न्यू सेटेलाइट भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। थर्ड वन इज़ ट्रांसपोंडर लिस्ट। तो एक कोई भी जो मुतलका सेटेलाइट है अगर आप सेट का बटन दबाएंगे रिमोट से तो वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी सेटेलाइट सेलेक्ट करनी है। उस सेटेलाइट सेलेक्ट करके उसके जो ट्रांसपोंडर अगर आपने ऐड करना है या एडिट करना है तो वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। और फोर्थ वन इज़ मोटर सेटिंग। अगर आपका मोटराइज डिश एंटीना है तो उसके लिए ये फोर्थ और फिफ्थ वन ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन इज़ चैनल मैनेजर। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अभी कोई भी चैनल जो है वो स्टोर्ड नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन अभी कोई भी आपको परमिशन नहीं देगी। थर्ड लाइकन इज़ अबाउट सेटिंग। सिस्टम सेटिंग में जाते हैं तो ये ऑप्शन आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसमें जो एक चीज़ है वो ये है कि जब वॉल्यूम सेट आपने सिस्टम रखना है प्रोग्राम, तो सिस्टम होता है कि जो यूज़र ने भी करंटली वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर 4 पे है तो वो हर चैनल करीब 4 ही रहेगा, जबकि प्रोग्राम पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो हर जो चैनल है उसके अगेंस्ट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। मतलब जो आपने लास्ट टाइम रखा हुआ था, जब आप दोबारा वो चैनल सेलेक्ट करेंगे तो वही वॉल्यूम अपेयर होगा, ठीक है। OSD सेटिंग है। OSD सेटिंग में इसके बेसिक जो हैं वो चीज़ें मेंशन है। आप विंडो रेजोल्यूशन दे सकते हैं, आप टू 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड तक सपोर्टेड है, ठीक है। चाइल्ड लॉक है, तो चाइल्ड लॉक 4x0 और चाइल्ड लॉक ऑफ है, चाहे तो ऑन भी कर सकते हैं। टाइम्स हैं, अगर आप किसी इवेंट चैनल के इवेंट के गेस को टाइम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वन इज़ पी पर्सनल वीडियो रिकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप USB लगा के इसमें रिकॉर्डिंग करते हैं तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे अपग्रेड है, आप इसको अगर अपग्रेड करना चाहते हैं वाया इंटरनेट या वाया USB तो उसकी भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये फ़िलहाल ये STB इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। और ये फैक्ट्री रीसेट है। फैक्ट्री रीसेट की ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं कि जब भी आप इसको अपना कोई भी आपका STB या आप उसको सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करें तो लाजमी इसको एक मरतबा फैक्ट्री डिफॉल्ट करें। वेरिएंट में आप देख सकते हैं 2025 है, ठीक है। और रिमोट कंट्रोल ये एक यूनिक ऑप्शन है कि अगर आप इसके साथ कोई भी रिमोट कंट्रोल आप लॉक करना चाहते हैं या कोड करवाना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मीडिया में आ जाते हैं। मीडिया में नेटवर्क है कि आपने लैन आपने पोर्ट यूज़ करना है, वाईफाई यूज़ करनी है या 3G डोंगल डिवाइस यूज़ करना है, ठीक है। ये तीन ऑप्शन है इंटरनेट सर्विस यूज़ करने के लिए। मल्टीमीडिया है तो उसमें आप अगर USB के थ्रू कोई भी मूवीज़ या पिक्चर या सॉन्ग वगैरह प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन है, ठीक है। नेटवर्क ऐप्स हैं तो ये ऐप ओनली आप इंटरनेट के थ्रू ही इनका एक्सेस कर सकते हैं। सीओ मेन्यू, तो अभी इस वक्त कोई भी इसमें कार्ड जो है वो लोडेड नहीं है, इसलिए ये स्टेटस फेल्ड शो कर रहा है। पैच मेन्यू है, तो पैच मेन्यू में नंबर ऑफ़ जो कीज़ हैं ये सपोर्टेड हैं, ठीक है। और जो पावर व्यू है वो भी इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। उसके अलावा सर्वर सेटिंग है, ठीक है। और मीडिया के बाद गेम है। गेम में ये कि गेम है इसके अंदर, ठीक है। और
दोबारा इंस्टॉलेशन है। तो उसके बाद लेफ़्ट टॉप पे और राइट बॉटम पे कुछ और आइकन है, वो तब आपके इनेबल होंगे एक्सेस के जब आपका बॉक्स जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा। तो एनी हाउ ठीक है, ये इसके कुछ बेसिक फीचर थे। तो हम प्राइवेसी की वजह से जो है वो स्ट्राइक की वजह से ना ही इसमें चैनल जो है ट्यून करके दिखा सकते हैं, ठीक है, वरना वो भी आपको दिखाते। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी आप इस बॉक्स को ऑल ओवर पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।